चल रही है। हाँ, तो कल हमारा क्या टॉपिक चल रहा था? जो अपन ने बोला था कि कल भी अपन इसके ऊपर में चर्चा करेंगे, है ना? तो क्या टॉपिक था, किसी को याद है? वो महिलाओं को समय के क्या है कि नहीं? राजश्री, आपका प्रश्न पूरा एड्रेस हुआ कल? मैं एक चीज इसमें बोलूं, एक मिनट अनम्यूट करके बोलिए राजश्री। हाँ अंकल, बहुत तो समझ में आया कि अब हमें इस उसमें रह के भी हम ये कर सकते हैं। हाँ, देखो मैं एक चीज आपको अभी और बताऊंगा, मुझे बाद में याद आया, तो आपका बिल्कुल प्रश्न जो एकदम क्लियर हो जाएगा, है ना? देखो, जब जिस समय महावीर स्वामी के जीव को सिंह की पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ था, उस समय की उनकी स्थिति देखो। तिरंज पर्याय में ताजा ताजा हिरण को मुंह में रखा हुआ है, ठीक है, और ठीक उसी समय वो चारण रीतिधारी मुनियों का प्रकट होना, अभी मुंह में रखा है, मुंह भी अशुद्ध कुल्ले करके भी नहीं आया वो शेर, कुल्ले करने तो नहीं जाएगा, लेकिन ठीक उसी समय स्थिति ऐसी बनी कि सम्यक दर्शन का समय आ गया, और उसके भाव होनहार भी थी ना, भवितव्य थी, उसको सम्यक दर्शन तो होना था, और जिस समय होना था वो वही समय था, जिस समय वो ये सब करके आया था, और ठीक उस समय उनका आना हुआ, उनको उद्बोधन देना हुआ, और जो काम उसने मारीच के समय में नहीं किया जब वो मुनि था, आदिनाथ भगवान के समय में जब वो मुनि के वेश में थे, समूह शरण में थे, तब भी उनको सम्यक दर्शन होने की वो योग्यता नहीं आई थी, और वो योग्यता कब प्रकट हुई? जब सिंह की पर्याय में तिरंज गति में और इस तरह के भाव थे कि सिंह उसको खा रहा था, हिरण को खा रहा था, वो उस समय उनको सम्यक दर्शन की उपलब्धि हुई। इसका अर्थ क्या हुआ कि ऐसी जो लोकल परिस्थितियां हैं उनसे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। अगर आपकी कालब्धि आ गई है, वैसी निर्मलता आपकी है, पूर्व संस्कार है, तो तुरंत ही सम्यक दर्शन हो जाता है। आउट ऑफ 24 घंटे 16 घंटे मतलब 8 घंटे नींद के निकाल दें तो 16 घंटे में कभी भी जागृत अवस्था में होता है ना, तो कभी भी किसी भी व्यक्ति को अपने पूर्व संस्कारवश उसके वर्तमान की जो निर्मल पर्याय हैं उनके कारण, और जरूरी नहीं बहुत ज्यादा शास्त्र का अनुगामी हो, शास्त्र का ज्ञाता हो, है ना, क्योंकि वो जो शिवभूति मुनि थे उनको तो अक्षर भी नहीं आता था बिल्कुल, उनको अंगूठा छाप थे। 25 साल नामोकार मंत्र याद नहीं हुआ उनको। हाँ, तो कहने का अर्थ क्या है कि हम इस बात से परेशान हो जाए कि साहब वो जो सम्यक दर्शन आया था उसने दरवाजा खटखटाया भी था, लेकिन उस समय मैं अपने परिवारजनों को रात्रि में भोजन करा रही थी इसलिए वो वापस चला गया है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। तो फिर इसका अर्थ क्या है? हम इन्हें छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान ना हो कि अगर वो ना होता तो सम्यक दर्शन हो जाए, जब होना होगा सम्यक दर्शन कोई ताकत रोक नहीं सकती ना। आप तो अपनी भूमि तैयार रखिए, एक मिनट बाबू, अपनी भूमि तैयार रखिए, और यथा योग्य समय में ये सारे समवाय मिलेंगे, आपका पुरुषार्थ भी जागृत होगा, कालब्धि आपकी आएगी आएगी, है ना, और भवितव्य होगा, उसके अलावा वो निमित्त भी मिलेंगे, जैसे उनको चारण रीतिधारी उनका मुनियों का निमित्त मिला, इसलिए बिल्कुल परेशान होना नहीं। सम्यक दर्शन तो अलग, सम्यक दर्शन की बात तो छोड़ ही दें, जितनी भी धार्मिक चीजें हैं इनका भी जब आना होगा होना होगा अपने आप सारे निमित्त मिलने वाले हैं, इसलिए बिल्कुल परेशान होने, सब कुछ सहज में होता है, हमारे अंदर जो धर्म आता है वो भी सहज में ही आता है। तो इसलिए इन सब बातों से कोई भी, सब लोगों के लिए एड्रेस है ये, किसी तरह से चिंतित ना हो, परेशान ना हो, अपने यथा योग्य समय में हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति अवश्य होगी, उसके लिए हड़बड़ी भी करने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, कब होगा भैया, इतने दिन तो हो गए, अवश्य होगा। आप तो अपना अपनी भूमिका तैयार रखिए, अपना मन स्वाध्याय आदि में लगाइए, धर्म चिंतन आदि कीजिए, और अपनी थाली में ये सारे व्यंजन हमेशा तैयार रखें। जैसे हम थाली सजाते हैं ना, तो उसमें एक मिठाई भी होगी, थोड़ी नमकीन भी होगा, कुछ सब्जियां होंगी, सब चपाती भी होगी, है ना। उसी तरह से हमारी जो पूजन की थाली है, अंदर की पूजन की थाली है, सामग्री है, उसमें दिन प्रतिदिन की जो चर्याएं हैं, उसमें न केवल जो मेरे शट आवश्यक है उन्हें मैं करूं, बल्कि जो सामायिक आदि जो हैं
सामायिक आदि के समय में पूर्ण अपना सहज भाव से रहते हुए अपना स्वाध्याय, अपना चिंतन बनाए रखें। जैसे ही होनहार पकेगी आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हम सबको होने वाली है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हाँ, मैं कुछ कह रहा था। हाँ बोलिए। मैं बता रहा था, कल कुछ बेटियां जो ये कह रही थी कि हमारे तो घर में हमें बच्चों को खिलाना पड़ता है, बच्चे हमारी बात मानते नहीं है, बच्चों की वजह से गृहस्थी में सब काम होता है, इस वजह से हमें ये इस विषय में एक बात कहना चाहता हूँ कि जब सम्यक दर्शन हो जाता है तो सम्यक दर्शन इसमें इन चीजों से बाधित नहीं होता। सम्यक दर्शन पहले औपचारिक होता है और उसके बाद में छायात्मक होता है, छायात्मक बना ही रहता है। तो इसलिए ये सोचना कि हम जो है बच्चों की वजह से वो नहीं हो पाएंगे, तो उसमें भी जब प्रतिमाएं लेते हैं तो पहली प्रतिमा दूसरी प्रतिमा लेते हैं, और ऐसी महिलाएं भी हैं जिनके बच्चे होते हैं वो भी प्रतिमाएं ले रखी हैं। तो प्रतिमाएं ले रखी हैं तो प्रतिमा, पहली प्रतिमा जो होती है वो होती है सम्यक दर्शन वाली, तो सम्यक दर्शन उनको हो ही गया। तो अब उनको वो फीडिंग वगैरह बच्चों को कराती हैं, तो दिन में भी कराती हैं, रात में भी कराती हैं, तो उससे कोई ड्रीम नहीं बनती है। भाई साहब ने, हाँ भाई साहब कह रहे हैं, वही वाली बात मैं कह रहा हूँ कि आप लोग ये मत सोचिए कि विघ्न पैदा होगी बच्चों की वजह से, नहीं, कोई नहीं होगा। भगवान का सबको सम्यक दृष्टि बन जाए बस। चलिए आगे चलते हैं। कल अपन ने पढ़ा था वर्तमान दिगंबर परंपरा, उसमें कौन कौन से जो है आचार्य हुए बड़े बड़े, आज पढ़ेंगे। एक प्रश्न है जी, जैसे अभी बाबूजी बता रहे थे कि जो प्रतिमाओं में जो पहली प्रतिमा जो है सम्यक दर्शन है, दर्शन प्रतिमा, हाँ, उसका नाम ही दर्शन प्रतिमा है। दर्शन मतलब सम्यक दर्शन ना, हाँ, सम्यक दर्शन न केवल सम्यक दर्शन, बल्कि उसका जो है निर्मल अवस्था, मतलब उसमें कोई दोष आदि ना लगे, उसको उसके दोषों से हटा करके निर्मल अवस्था में रहें, वो प्रतिमा कहलाएगी, है ना। जब तो आपने पूरा में हम बोलते हैं कि चौथे गुण स्थान पर सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन तो हो गया, अब उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके, अरेंज करके, तो प्रतिमा में पहली सीढ़ी पे सम्यक दर्शन का रिक्वायरमेंट है, और गुण स्थान में चौथे नंबर पे आ रहा है। नहीं, गुण स्थान तो चौथे नंबर पे होता है। उसका कारण जिनको एक मिनट बाबू, देखो गुण स्थान तो अपनी जगह पे एक सीरीज चल रही है, 14 तक गुण स्थान चलते हैं ना, ठीक है। जैसे ही आप मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि बनते हो, आपका चौथा गुण स्थान कहलाता है। जब भी आपको सम्यक दर्शन होगा, वो उस स्थिति में गुण स्थान कौन सा होगा? चौथा गुण स्थान होगा। अब चौथा गुण स्थान हो गया, सम्यक दर्शन हो गया। अभी आपने संयम पालने का भाव नहीं बनाया है। अब संयम जब पालने का भाव बनाएंगे तो पहली प्रतिमा धारण करने का अर्थ, अब सम्यक दर्शन तो आपको है ही और होना भी चाहिए, ये उसका एक कंपलसरी रिक्वायरमेंट है। लेकिन अब वो सम्यक दर्शन हो गया, अब आप उसको सतर्क होकर के, एक तो जब मेरे पास 3-4 शस्त्र पड़े हुए हैं, मेरे घर में रखे हुए हैं, और वो समय आ गया कि उन शस्त्रों को मैं संभाल करके सुनियोजित ढंग से एक जगह रखूं, मुझे अगर उनसे कुछ काम लेना है तो वो जो सुनियोजन है, वो उनको जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो उस समय का पक्का डिसिप्लिन है, उस पूर्वक उस समय दर्शन को संजो के रखना, वो वहां से पहली प्रतिमा का काल शुरू होता है। पहली प्रतिमा का रिक्वायरमेंट शुरू होता है कि जो सम्यक दर्शन आपने अरेंज किया था, सहेज कर रखा था, अब उसको संयम के मार्ग में लगाने का समय आ गया है, तो आप बहुत सतर्कता के साथ में वो सम्यक दर्शन के लिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब जो आप प्रतिमाएं धारण करेंगे, तो पहली प्रतिमा वैसे तो आपको है ही, सम्यक दर्शन तो है ही, लेकिन उसको दर्शन प्रतिमा क्यों कहा कि अब वो बहुत ऑर्गेनाइज फॉर्म में, आपको संयम की दिशा में बढ़ना है, इसके लिए उसको ये दर्शन प्रतिमा के नाम से बोला है। उसमें दोष आदि ना हो, जैसे सम्यक दर्शन के 8 अंग वगैरह बताए ना, अपन पढ़ेंगे, तो उन 8 अंग को अपन को पूरी समीक्षा के साथ कि उन अंगों में कोई दोष तो नहीं आ रहा है। अब मैं एकदम प्रिपेयर्ड हुए ना, मुझे भी जैसे कोई युद्ध की तैयारी करनी है, तो युद्ध के तो मेरे पास सारे अस्त्र पहले से ही थे, लेकिन अब युद्ध के लिए मैं क्या करूंगा? ना शस्त्र को सजा के रखूंगा, तैयार होकर बैठूंगा कि अब मुझे उनका उपयोग करने का समय आ गया है। और कौन सा उपयोग करने का समय आ गया? अब मुझे उस मार्ग में संयम धारण करना है। देखो सम्यक दृष्टि जब जीव बनता है तो उसके भाव आते हैं कि मैं कब हो कि मैं संयम धारण करूं, लेकिन अपने प्रमाद आदि के कारण सारे सम्यक दृष्टि इमीडिएटली सम्यक धारण नहीं कर पाते, जैसे संयम धारण नहीं कर पाते। लेकिन जब संयम धारण करने के भाव आते हैं तो अपने आप सपने को संभालते हैं, कहते हैं अपने भाई कपड़े वपड़े सब ठीक कर लो, अपने हथियार ठीक कर लो, अभी जो आपको युद्ध करने जाना है ना,
ये उसी तरह की स्थिति है जब किसी तरह के दोष तो सम्यक दर्शन में नहीं लग रहे हैं और किसी तरह की कोई जो है वो तो नहीं हो रही, पूर्ण सतर्कता के साथ अब मैं उन संयमों की ओर बढ़ रहा हूं जिसमें पहली प्रतिमा तो दर्शन प्रतिमा है और उसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। इसलिए दर्शन प्रतिमा के बाद में एक्चुअल प्रतिमाएं शुरू होती हैं दूसरी प्रतिमा से। दूसरी प्रतिमा को व्रत प्रतिमा कहते हैं। तो व्रत प्रतिमा में जो 5 अणुव्रत आदि हैं वो धारण किए जाते हैं, समझे ना, क्योंकि सम्यक दर्शन तो आपके पास है ही, खाली आपको सतर्क होना है, कोई दोष तो नहीं लग रहे हैं, वो सब आपको जायजा लेना। लेकिन दूसरी प्रतिमा के आते ही आपको वो 5 अणुव्रत का संकल्प पूर्वक विधिवत उनको अंगीकार किया जाता है और उस तरह से करते हुए उनको आपका 5वां गुणस्थान हो जाता है। जो अपने जो दूसरी प्रतिमाधारी ऑनवर्ड्स हैं वो सब इनको 5वें गुणस्थान में कहा, चौथा तो पहले ही था, 5वां इस तरह से आ गया कि उन्होंने संकल्प पूर्वक उन वस्तुओं का त्याग कर दिया, हिंसा आदि जो है जो 5 जो है दोष थे, जो पाप थे, उनका त्याग किया और वो उस दिशा में बढ़ गए। तो वो खाली ऐसा संकल्प, पूरा संकल्प नहीं होता, वो भी पूरा संकल्प हो तो फिर गुणस्थान नहीं बढ़ेगा। वो संकल्प जब होते हैं तो उस समय भावों की दशा उस लेवल की होती है ना। आपसे कोई कह दे आप तो चतुर्थ गुण स्थान पे तो आएगा, अब कागज पे लिख के रख लो कि मेरे ये 5 अणुव्रत अब मैं शुरू करता हूँ, इतने मात्र से आपको 5वां गुण स्थान नहीं मिलेगा, है ना। उस लेवल के भाव होंगे जिसमें सहज ही संकल्प प्रकट होगा, अब मैं उस दिशा में चल पड़ा हूँ, मैंने व्रत प्रतिमा को बिल्कुल तरीके से अंगीकार किया। जी, इसके कंटिन्यूएशन में ही प्रश्न है। हाँ, ये प्रतिमाएं लेने के लिए आप बता रहे हैं, पहली प्रतिमा लेने के लिए सम्यक दर्शन होना जरूरी है। हाँ, पहली प्रतिमा का नाम ही सम्यक दर्शन, बिल्कुल सही है, दर्शन प्रतिमा। दर्शन प्रतिमा, हाँ। तो इसको क्वालिफाई कौन करता है कि सम्यक दर्शी है? हाँ, ये प्रश्न है कि सम्यक दर्शन कौन बताएगा कि हमें सम्यक दर्शन है ना। तो देखो शास्त्रों में ऐसा आता है कि ये जानने की योग्यता सम्यक दृष्टि में ही होती है कि वो स्वयं का सम्यक दर्शन समझे और दूसरे का भी समझे कि वो सम्यक दृष्टि है कि नहीं। एक मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि को नहीं समझ सकता। क्यों नहीं समझ सकता? क्योंकि बाहर में जितने भी उसके कार्य प्रणाली है उसमें आपको कोई मूलभूत अंतर दिखाई नहीं पड़ेगा। जैसे आप साधारण है, उसकी कोई विशेष चीज तो होती नहीं जाती कि कोई विभूतियां उसके सिर पे आ जाए। बिल्कुल साधारण व्यक्ति जैसे आप हैं वैसे ही वो रहेगा, वैसी वेशभूषा रहेगी, वैसे ही लोगों के साथ आचरण होगा, लेकिन अंतर में उसके जो परिवर्तन आ गया है वो परिवर्तन जो है वो या तो स्व के अनुभव में आता है, अगर मैं स्वयं सम्यक दृष्टि हूँ तो मुझे अपने बारे में पता चले बिना नहीं रहेगा, और दूसरा जो सामने वाला सम्यक दृष्टि है उसकी भाव भंगिमाओं से, उसके कुछ तरह के जो शब्द निकलते हैं उनसे उसको अंदाज लग जाता है सब कार्य प्रणाली से कि वो भी सम्यक दृष्टि हो गया। तो इसी में एक सवाल है कि उनके भाव में विनयता आना चाहिए, द्वेष नहीं आना चाहिए, स्वार्थ नहीं आना चाहिए। हाँ, वो बिल्कुल सही बात आपने कही। तो अगर वो झलकता है, हाँ, प्रतिमा लिए हुए हैं जी, और फिर भी ये मिथ्यात्व और ये सारे द्वेष और ये स्वार्थ सारे अगर झलकते हैं, समय दृष्टि को नहीं, एक मिथ्या दृष्टि को, नॉर्मल आदमी को भी प्रदर्शित मतलब महसूस हो रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से महसूस हो रहे हैं जी, तो इस स्थिति को क्या कहेंगे? क्या वो सम्यकदर्शी है वास्तव में? देखो इसमें एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये दर्शन और चारित्र दोनों अलग अलग गुणों की पर्याय हैं। श्रद्धा गुण की पर्याय को दर्शन कहते हैं, सम्यक दर्शन कहेंगे, और चारित्र गुण की पर्याय को जो सम्यक चारित्र होता है वो आचरण में आता है। और सम्यक चारित्र वाला तो बहुत आगे जाकर के वो उत्तम चारित्र का धारी होता है। अब जैसे रामचंद्र जी का अपन उदाहरण देते हैं कि उनका श्रद्धा गुण तो इतना परिपक्व हुआ कि उनको छायिक सम्यक दर्शन हो गया। सम्यक दर्शन 3 प्रकार के हैं ना। सबसे पहले जो होता है प्रथमोपशम, उपशम सम्यक होता है सबसे पहले, फिर दूसरी बार वो जो है उसकी 2 पॉसिबिलिटी है उपशम सम्यक की कि वो या तो अंतर मुहूर्त में वो चला जाए सम्यक दर्शन और जीव वापस से मिथ्या दृष्टि हो जाए, या वो उसका बना रहे और वो क्षयोपशम सम्यक्त्व में परिवर्तित हो जाए जो 66 सागर तक मैक्सिमम रह सकता है। और तीसरा सम्यक दर्शन है क्षायिक, जो कभी एक बार आने के बाद कभी समाप्त होता नहीं। तो उस रामचंद्र जी 3rd वाली कैटेगरी में थे जिनको क्षायिक सम्यक दर्शन था।
लेकिन अगर आप उनको चारित्र की हालत तरफ से देखें तो उन्होंने युद्ध भी लड़े, सीता जी का जब हरण हुआ तो विलाप भी किया, लक्ष्मण जी का जब अंतिम समय आया, उनके गुजर जाने के बाद उनकी लाश को कंधे पर मोहवश लेकर के घूमते रहे। अब लोगों को सबसे पहले तो यही शंका आती है कि ऐसे कैसे सम्यक दृष्टि, है ना? जो आपने अभी जो बातें कही ये सब उनमें दिखाई देते हैं कि नहीं? वो युद्ध लड़े हैं तो उसमें उनका मतलब है लोगों को दिखाई देगा उनको द्वेष रहा होगा, बैर रहा होगा, या उन्होंने जब विलाप किया तो इसका मतलब वो आर्त ध्यान वगैरह भी रहा होगा, उनको भेद विज्ञान नहीं होगा। ऐसा हम लोगों को एकदम विकल्प आते हैं। जिन्होंने इन गुणों को अलग अलग करके समझा नहीं है उनको ऐसे जरूर समझ में आता है। ये सम्यक दर्शन ले लिया, अब क्या कर रहे हो आप संसार में बैठे बैठे, क्या कर रहे हो, क्यों युद्ध लड़ रहे हो? सम्यक दर्शन में मेन भाव की निर्मलता है सब। आपकी आवाज फिर बहुत ज्यादा हो गई पदमचंद जी, थोड़ा वॉल्यूम कम करिए। पता नहीं आपकी फिर आपकी काम आ जाती है इधर। अच्छा ओके। हाँ क्या बोल रहे थे आप? एक भाव की निर्मलता, उससे सम्यक दर्शन का मतलब। हाँ नहीं वो तो हो गया। अभी देखो भावों की तो है, ये उनका कहना ये है कि जो कुछ जो कमजोरियां मिथ्या दृष्टियों में दिखाई देती हैं तो क्या वो इस बात का परिचायक है कि इस जीव को सम्यक दर्शन नहीं हुआ? वो तो स्वयं को पता लगेगा ना मेरी भावों की कितनी निर्मलता है। नहीं वो चाहत की वजह से नहीं है ना। चाहत आप बता रहे अभी, चाहत अगर पूरा हो जाएगा तब वो भी खत्म हो जाएंगे, लेकिन अभी तो चाहत तो अभी पूरा हुआ नहीं। हाँ नहीं तो केवल बात ये नहीं है, एक मिनट देखो बात खाली आपकी ये चल रही थी कि ऐसी ही दुर्बलताएं सम्यक दृष्टि में दिखाई पड़ रही, उसी तरह की मिथ्या दृष्टि में दिखाई पड़ रही है। तो आदमी को ये भ्रम हो सकता है कि ये सम्यक दृष्टि हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि आइडेंटिकल चीज मैंने जैसे बताया कि वो भी युद्ध कर रहा है और दूसरा आदमी भी झगड़ालू है। उनने प्रतिमा तो ले रखी है। हाँ और सारा मिथ्या तो आए दिन हर उनके कार्यकलापों में नजर आ रहा है, तो उसमें एक पाखंड नजर आता है। नहीं एक मिनट मैं आपको बताऊं, आपकी बात में हो सकता है सही हो। कई बार क्या होता है कि हम सबकी जो अपेक्षाएं हैं, कोई वृत्ति त्यागी ने कुछ व्रत धारण कर लिए तो हमारी जो अपेक्षाएं होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक अपेक्षा तो ये होती है कि कोई बुरा नहीं माने, सभी के लिए बात कर रहा हूँ, कि एक हमको थोड़ी ईर्ष्या सी भी होती है कि कल तक हमारे बीच में उठने बैठने वाला आदमी आज जो व्रतधारी हो गया, इस मनोवैज्ञानिक कारण होता। दूसरी बात, जब हम उसकी जो बाकी की जो दशाएं देखते हैं तो हमें लगता है हम घर में ही एक दूसरे को बोलते रहते हैं, जैसे हमने थोड़ा सा इस मार्ग में कहीं आगे बढ़े और हमसे कुछ गलती हो गई जो पहले से होती आई थी, कि किसी पे थोड़ी खींच आ गई किसी बात की, तो दूसरे लोग क्या समझते हैं कि इसको तो सम्यक दर्शन हो गया या इस तरफ बढ़ गया है, इसको कोई अधिकार नहीं कि जरा भी झुंझलाहट इसके अंदर आए, जरा भी क्रोध इसके अंदर आए। तो हम उसको फिर उस एंगल से देखने लगते हैं। हमको लगता है इसको एकदम आइडियल हो जाना चाहिए, इसके जो कल तक के दोस्त हमारे ये तो पूरा अधिकार है, हम तो कैसा भी करें क्योंकि हमने कौन सा धर्म धारण किया, लेकिन इसको करना चाहिए। ये हमारी जो अपेक्षा है, एक्सपेक्टेशन है, तो वो और उसकी वजह से हमारी दृष्टि और पैनी हो जाती है। उस व्यक्ति में दोष ढूंढने के लिए जिसने संयम धारण किया है या उस रास्ते पर चल पड़ा है, अभी परफेक्ट भी नहीं हुआ। देखो अब तीसरा पॉइंट भी बताऊंगा मैं आपको। तो दो तो ये कारण है जब हम उसको बहुत इस दृष्टि दिशा से देखते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि उसका चारित्र गुण भी साथ साथ में इतना विकसित हो जाना चाहिए जो हो नहीं पाता तुरंत काल से। तीसरी बात यह है कि ये जो आप कह रहे हैं कि हो भी सकता है कि उसके अंदर में उसने बिना वैराग्य के परिणाम आए हुए, बिना अपने आप को संभाले हुए, बिना भेद विज्ञान किए हुए और वो नियम संयम आदि धारण कर लिए जिसकी योग्यता भी उसमें नहीं आई। ये पॉइंट भी अपनी जगह पर सही है, लेकिन जब भी आप देखें तो ये बाकी की पहले के जो दो पॉइंट हैं उनको जरूर ध्यान में रखिए। तीसरा पॉइंट भी आपका सही, वो बात आपकी सही है जी। तो मैं पहले दोनों पॉइंट पे तो मैं रूल आउट कर रहा हूँ जी। पहले दो पॉइंट पे तो कोई कंटेस्ट ही नहीं है। हाँ मेरा कंसंट्रेशन जो आपने व्याख्या की है जी 3 श्रेणियों में, तो मेरी जो बात है वो तीसरी श्रेणी की। नहीं मैं समझ गया। मैंने थोड़ा सा देखो संभाल के इसलिए बात करी है क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमने तो कुछ धारण किया नहीं है ना, और लेकिन नहीं वो बात सही है आपकी। हाँ, वो बात सही है। हम तो कहीं नहीं ठहरते, तो वो संयमी लोगों को हम तो कहीं नहीं ठहरते जी, मगर जो ये व्यवहार धर्म में जो सामने दिखता है तो उसमें दो चीजें होती हैं, एक प्रेरित होना, एक निरुत्साहित होना। हाँ। तो अगर सही रास्ते पर अगर लोग चल रहे हैं तो हमें प्रेरणा मिलती है, अगर सही रास्ते पर नहीं है तो हम निरुत्साहित होते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात। प्रश्न के पूछने की भावना यही थी। नहीं आपकी बात बिल्कुल सही है, करने की बात नहीं है। मैं तो अपने
अपने अपने अपने खुद के जानकारी के लिए, खुद के संतोष के लिए मैंने प्रश्न पूछा है। देखो आपने जो प्रश्न किया उसका मैं सीधा सीधा आंसर दे सकता था। जो आपने कहा उसका आंसर में एक नहीं, आंसर आपने बिल्कुल सही दिया है। हाँ, एक आपने लाइन में व्याख्या की है, तीनों व्याख्या बहुत सही की है जी, इसमें कोई मेरा क्वेश्चन नहीं है। हाँ, वो तो बहुत अच्छा किया है, सभी लोगों को इससे हो सकता है क्लैरिटी आई हो, मगर मेरा तो सवाल ये था, मेरे को खुद अपने क्लैरिफाई करने के लिए आपके सामने बिल्कुल सही है। अच्छा देखो एक बात और बताऊं मैं आपको, ऐसा अगर कोई व्यक्ति हमको समाज में दिखाई देता है मान लो, तो एक तो हमें उसके फोटो तुरंत याद आ जाता है। एक बहुत विचित्र बात मैं आपको बताऊं, जब कभी हमारी चर्चा चलती है कि साहब क्रोधी का ये स्वभाव है, मायाचारी का ये स्वभाव है, तो हमको अपने आसपास रहने वाले वो व्यक्ति जिन्हें हम जानते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक हमको तुरंत ध्यान में आ जाती है, और हम उनको अच्छा उन जैसे ना हम उसकी उदाहरण या तो सामने देने लगते हैं या मन में सोच लेते हैं, ठीक है ना। तो उसमें मन में सोचने के बाद में हम उनको उसका ही पर्यायवाची मानने लगते हैं। जैसे सत्य धर्म की बात करते हैं तो हरिश्चंद्र जो है दिखाई देने लगते हैं, लोग चर्चा भी करने लगते हैं। इसी तरह से ये चीज भी होती है। अब जब हम संयम की बात करते हैं कि भाई वो प्रतिमाधारी हो गए हैं लेकिन अंदर से भाव आए नहीं है, ना उनको सम्यक दर्शन हुआ है, लेकिन लोग इस तरह के जो है वो संयम धारण करके अपने आप को संयमी मानते हैं। तो ये हमारी जब चर्चाएं आती हैं तो हमारी निगाह में कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको लेते हुए हम ये जनरल स्टेटमेंट देते हैं, और वो जब आते हैं सामने हम उनकी चर्चा करते हैं तो दूसरे लोग भी अंदाज लगा लेते हैं कि इसका इशारा उसी तरफ है। आप समझ ना बात, तो उसको लोग ये भी समझ लेते हैं कि इन्होंने उनको क्रिटिसाइज किया। जैसे 15 तारीख को हमने जो एक चर्चा की थी जिसमें अपन ने बात कही थी कि भाई जो कर्म सिद्धांत है उसके अनुसार आदमी को अपने अपनी चीज़ों का फल मिलता है, कोई दूसरा उसको फल नहीं दिलवा सकता। ये हमने बहुत व्यापक चर्चा की थी। तो उस बात को कोई ये भी ले जा सकता है कि ऐसा स्टेटमेंट किसने दिया था, कहीं ये उनकी निंदा तो नहीं हो रही है। ये सब चीजें बहुत सतर्क रहने की जरूरत है अपन को। और ऐसे लोग जीवन में आते हैं, दिखते हैं जिन्होंने संयम धारण कर लिया लेकिन उनके अंदर वो चीज नहीं आई, तो उससे हमें क्या सीख लेनी है कि एक तो उन्होंने जो ले ली अपनी अज्ञानता के वश ले ली, हमें उसकी कोई आलोचना नहीं करनी, लेकिन अपने अंदर में जरूर ये बात धारण करनी है कि जिस तरह से वो व्यक्ति मेरी नजरों में वास्तव में सुधरा नहीं है, उस तरह से अगर मैं भी नहीं सुधरा और मैंने नियम संयम ले लिए तो मेरे बारे में भी इस तरह का चिंतन शुरू हो जाएगा। इसलिए मैं जब भी संयम धारण करूंगा पूरी तैयारी के साथ करूंगा और ऐसे लक्षण मेरे अंदर ना दिखाई दें इसकी पूरी तैयारी रखूंगा। नहीं, आपकी बात सही है। मेरी तो भावना यही थी जी, किसी क्लैरिफिकेशन लेने के लिए, कोई क्रिटिसाइज करने का किसी नहीं का नहीं आपको मैं नहीं कह रहा हूँ आप क्रिटिसाइज करें, मैंने एक पूरी व्याख्या मैंने आपको बताई। एक मिनट बाबू जी, आपको खाली पूरी मैंने वो बताई है बात कि क्या क्या हो सकता। मैं आपका आशय बहुत अच्छे से समझ गया और आपकी बात को मैं एक लाइन में कह सकता था आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें फिर ये बाकी की चीजें रह जाती हैं। नहीं, ये जरूरी था एनालाइसिस, जरूरी था एनालाइसिस। एक मिनट हाँ, अब ये कुछ बोल रहे हैं ललित कुमार जी। हाँ नहीं, जो ये तो हो गया ना पूरा। आप जो दूसरा पॉइंट पूछा, बिल्कुल हो गया। मैं सब जो पहले क्वेश्चन पूछा था उसी से थोड़ा सा एक और चीज पूछना चाह रहा था कि प्रतिमा में और गुण स्थान में कोई कोरिलेशन है कि जैसे अगर आपने बोला दूसरी प्रतिमा जब ले रहा है आदमी तो 5वां गुण स्थान का धारी हो जाएगा। हाँ, तो वैसे आगे भी कोई कोरिलेशन है क्या? हाँ है ना, मैं बताता हूँ। देखो ऐसा है, जो हमारी जो कषाय होती है ना, कषाय आप सब जानते हैं ना, कितनी कषाय होती है? 4 क्रोधमान माया लोभ, 4 कषाय होती है ना। तो वो क्रोधमान उनकी भी 4 उनके अलग अलग प्रकार होते हैं। मतलब क्रोध, एक क्रोध तो ऐसा हो सकता है कि जो आपका जो जैसे पत्थर के ऊपर लाइन खींच दी हो, इतना कड़क हो क्रोध। एक क्रोध ऐसा हो सकता है के ऊपर लाइन, पानी के ऊपर लाइन, अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यान संज्वलन। तो वो जो अनंतानुबंधी जो कषाय हैं वो जिन जीवों के होती हैं वो मिथ्या दृष्टि होते हैं, या मिथ्या दृष्टि जीवों के ही अनंतानुबंधी जाति की कषाय होती हैं। उतनी तीव्र कषाय होती हैं जिनसे अनंत अनंत जन्मों का अनुबंध हो जाता है। अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट, है ना। हम लोगों की जो अभी वर्तमान जो दशा है उसमें होने वाली कषाएं उस जाति की है। अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी लोभ। नहीं, अनंतानुबंधी 6 महीने से अगर ज्यादा अगर आपके दिल में रह गई कोई कसाय तो वो बन जाती है अनंतानुबंधी। एक मिनट पदम चंद जी, एक मिनट, है ना। मैं आपको पूछूंगा जब बताएं।
तो इस तरह की ये जो चार कषाय हैं, वो चार कषायों को अनंतानुबंधी जिनकी हैं वो मिथ्या दृष्टि हैं। अब वो जिनकी अनंतानुबंधी निकल गई हैं, लेकिन 3 चौकड़ी बाकी हैं अभी, अप्रत्यक्षानावरण, प्रत्यक्षानावरण, संज्वलन, ये चार कषाय 3 प्रकार की अभी अवेलेबल हैं, अभी मौजूद हैं। तो इसका मतलब क्या, सम्यक दर्शन तो हो गया अनंतानुबंधी के अभाव में, लेकिन अभी मुझे जो पार्शियल चारित्र है, जिसे आंशिक चारित्र या देश चारित्र कहता हूं, जो क्या बोलते हैं, श्रावकों को जो होता है वो अभी नहीं हुआ, खाली सम्यक दर्शन तो हो गया। जिस समय वो हो जाता है, वो दूसरी वाली चौकड़ी भी चली जाती है, प्रत्यक्षानावरणी कर्म का उदय समाप्त हो जाता है, तब जीव के भाव ऐसे आते हैं कि मैं अब संयम धारण करूं। अप्रत्यक्षान, अप्रत्यक्षान। हाँ, एक मिनट। तो अब वो उस कैटेगरी में आ गया। अप्रत्यक्षानावरण कर्म का जो है कषाय, जो चौकड़ी का नाश होने से अब उसके भावों में निर्मलता आई, इसीलिए वो ले पाया। अब समझे बात, उल्टा नहीं है कि उसने लिया इसलिए उसके भावों को तो ठीक होना ही पड़ेगा। उसके भाव उस लेवल पर पहुंचे कि जिन भावों पूर्वक उनकी वो कषाय चली गई और अब वो व्रत लेने के लिए उद्यमी हुआ, तो वो जो लेवल आया अपना भावों का, वीतरागता का जो बढ़ता हुआ लेवल आया, वो लेवल उस जाति का था जिसने उसे पंचम गुण स्थान में स्थापित कर दिया। ठीक है। अब इससे आगे कि वो बहुत सारे लोग पूरे जीवन भर क्षुल्लक बन के ही रह जाते हैं। अब ये 11 प्रतिमाएं क्या है, 11 प्रतिमा में दूसरी प्रतिमा से शुरू होता है, तीसरी प्रतिमा भी सब अपन पढ़ने वाले हैं, और 11वीं प्रतिमा में जाकर के अलग क्षुल्लक बन जाते हैं। लेकिन अभी भी उनकी 2 चौकड़ी बाकी हैं, प्रत्यक्षानावरणी और संज्वलन। तो जब तक प्रत्यक्षानावरण रहेगी तब तक वो मुनि नहीं बनेगा। मुनि नहीं बनेगा, उसका अर्थ क्या है कि अब उसको उस लेवल के भाव चाहिए। उसको किसने रोका है, मुनि बन जाओ ना भाई, और अलग क्षुल्लक तो बन गए हो, नहीं बनता। पूरा जीवन निकल जाता तब भी उनको ऐसे भाव नहीं आते। कोई ना कोई उनको अंदर से संकोच लगता है कि अरे लंगोट भी छोड़नी पड़ेगी, या अभी अब ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही अच्छा है, वो साधना मुझसे नहीं सध पाएगी। ये तो बाहर में आता है और अंदर में उस लेवल के उत्कृष्ट भाव नहीं आते। और जब वो आ जाते हैं तो मुनि दशा शुरू हो जाती है, मुनि दीक्षा हो जाती है। अब संज्वलन कषाय जो है मुनि होने के बाद भी चलती रहती है, और वो जो आखिर के जो गुण स्थान होते हैं तब वो तब तक रहते हैं। फिर श्रेणी चढ़ते हैं, श्रेणी आरोहण करते हैं, तब भी 10वें गुण स्थान में भी सूक्ष्म लोभ कषाय रहती है ना। ये सब पढ़ेंगे, अपने को बहुत मजा आएगा। आपने बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा कि ये इनमें क्या कोरिलेशन है। कोरिलेशन क्या हुआ, ये 4 कषाय की क्या स्थिति है। वीतरागता तभी आएगी ना जब हमें राग, देखो दूसरी बात, कषाय जो है वो चारित्र में आते हैं। श्रद्धा गुण में तो आता है कि मेरी मान्यता कैसी हो गई, और जो कषाय है वो कषाय किस में आएंगे, वो चारित्र गुण में आते हैं। जब चारों कषायों से निवृत्त हो जाओगे, उत्तम संयम धारण कर लिया जाएगा, सारी कषायें समाप्त हो जाएंगी, तब वो वीतराग बन जाएगा, पूर्ण वीतराग बन जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह का ये स्थिति है। अच्छा कि आपने अभी पूछा, लेकिन ये आगे भी बहुत क्लैरिटी के साथ अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है सर, तो आगे चलेंगे। जी। देखो, जैन दर्शन नाम का पेज निकालिए, नई वाली किताब में 11 पेज पर है। जिसके द्वारा देखा जावे, अर्थात जीवन व जीवन विकास का ज्ञान प्राप्त किया जावे, उसे दर्शन कहते हैं। दर्शन मतलब फिलॉसफी। युक्ति पूर्वक तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के प्रयत्न को ही दर्शन कहते हैं। दर्शन में आत्मा, परलोक, विश्व, ईश्वर आदि गूढ़ विषयों को समझने का प्रयत्न किया जाता है। धर्म में आत्मा को परमात्मा बनने का मार्ग बताया जाता है। धर्म प्रवर्तकों ने केवल आचार रूप धर्म का ही उपयोग नहीं किया है, अपितु स्वभाव रूप धर्म का भी उपदेश दिया है, जिसे दर्शन कहा जाता है ना। जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्रतिपादित दर्शन ही जैन दर्शन है। 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ आदि का इसमें मुख्यतया वर्णन है। जैन धर्म आत्मा, परमात्मा व पुनर्जन्म में विश्वास करता है। यद्यपि दर्शन और धर्म यानी वस्तु स्वभाव और आचार रूप धर्म दोनों अलग अलग विषय हैं। देखो ये ध्यान से सुनना, यद्यपि दर्शन और धर्म
यानी वस्तु का स्वभाव, और आचार रूप धर्म यानी चारित्र रूप धर्म, यानी व्रत संयम रूप धर्म वो आचार में आ गया, और वस्तु का स्वभाव है श्रद्धान में आ गया। मुझे अगर वस्तु व्यवस्था का पता है, मुझे भेद विज्ञान है, शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, सारा एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं कर सकता, जगत के सारे जो जीव अजीब सारे स्वतंत्र हैं, कोई किसी का कुछ नहीं करता, ये सब जो है उसके दर्शन में आते हैं, उसके वस्तु स्वरूप में आते हैं। और नियम संयम आदि धारण करना, ये सब जो है आचार के रूप में, चारित्र के रूप में आता है। दोनों अलग अलग विषय हैं, फिर भी दोनों का परस्पर घनिष्ठ संबंध है ना, घनिष्ठ संबंध है। यह सर्वविदित है कि विचार के अनुसार ही मनुष्य का आचार भी होता है। जैसे जो व्यक्ति आत्मा, परलोक और पुनर्जन्म को नहीं मानता है, उसकी प्रवृत्ति व आचार भोगवादी होगा, और जो इन्हें मानता है उसकी प्रवृत्ति और आचार इसके विपरीत यानी निवृत्ति की ओर होगा। इस प्रकार विचारों का प्रभाव मनुष्य के आचार पर गहरा पड़ता है। अतः दर्शन का प्रभाव धर्म पर भी गहरा पड़ता है, और एक को समझे बिना दूसरे को समझा नहीं जा सकता। जैन धर्म भी एक दर्शन है, चूंकि वह वस्तु स्वभाव रूप धर्म में ही अंतर्भूत हो जाता है, अतः उसे भी हम धर्म का ही एक अंग समझते हैं। अतः जैन दर्शन से अभिप्राय जिन द्वारा कहे गए विचार और आचार दोनों ही लेना चाहिए। देखो एक बात बताऊं आपको, अगर हमारे किसी, बहुत सारे जो धर्म है ना, जिस किसी में तो ये माना पुनर्जन्म को नहीं मानते, बोलते किसने देखा है कि यार पुनर्जन्म होगा, तो जीव आया है, इसी पर्याय बस भर का है उसका अस्तित्व, उस पर्याय समाप्त हुई, वो भी समाप्त, इसलिए खूब जी भर के भोगो, संसार का पूरा पूरा मजा लो, क्योंकि इसके बाद में कोई दूसरा जन्म होने वाला नहीं। तो जैसे उन्होंने लिखा ना कि अगर हम उसकी मान्यता में ही ये है, तो वो उसके आचार कभी सुधरने वाले नहीं, और बिगड़ जाएंगे। जब हमें कोई डर ही नहीं है कि अगले जन्म में मेरा क्या होने वाला है, तो वो तो इसी पर्याय, वर्तमान पर्याय को ही सब कुछ मानेगा ना। इसलिए मान्यता और आचरण उसी हिसाब से करेगा। मान्यता में और आचरण में ऐसा रिलेशन है। जबकि जैन धर्म और बहुत सारे दर्शन हैं, वैष्णव धर्म आदि में भी बताया कि आप बुरे कर्म करोगे तो बुरा ही होगा आपका, तो इस भय से लोग डरते हैं। तो इसलिए आचारों विचारों में और आपके कार्यों में और आपकी समझ में, फिलॉसफी में बहुत गहरा रिलेशन है, ठीक है ना। फिर देखिए आगे देते हैं, जैन दर्शन की विशेषताएं क्या हैं। सब दर्शन है, बहुत सारे दर्शन है, इसमें जैन धर्म की कुछ विशेषताएं बिल्कुल याद कर लेना, कि कोई नींद से भी जगाए आपको तो आपकी ये मान्यताएं भंग ना हो। क्या विशेषताएं हैं? जैन दर्शन के मूल सिद्धांत अनेकांतवाद, शाद्वाद, अहिंसा, अपरिग्रह, छह द्रव्य, सात तत्व, 9 पदार्थ आदि हैं। इनका विवरण आगे यथास्थान दिया गया है, लेकिन जैन दर्शन की कुछ अन्य विशेषताओं का वर्णन यहाँ दिया जा रहा है। पहला, ईश्वर सृष्टि का कर्ता हर्ता नहीं है। जैन धर्म ईश्वर की सत्ता को तो स्वीकार करता है, मगर अन्य धर्मों की भांति ईश्वर को इस सृष्टि का बनाने वाला, पालने वाला और नाश करने वाला नहीं मानता है। क्या है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश। जो आत्मा मोक्ष प्राप्त करके लोक के शिखर पर विराजमान होकर अनंत सुख भोग रही है, वे ही जैन धर्म के अनुसार ईश्वर, भगवान, सिद्ध आदि नामों से जाने जाते हैं। ये किसी भी कार्य के कर्ता या हर्ता नहीं है, अपितु मात्र ज्ञाता व दृष्टा है। सर परमात्मा भी इनको ही बोलते हैं क्या? हाँ, परमात्मा बोलते। परमात्मा का संधि विच्छेद करें तो क्या बनेगा? परमात्मा। परम आत्मा, जिनकी आत्मा अपने अर्थ के कारण, अपने पुरुषार्थ के कारण परम अवस्था को प्राप्त हो गई है, जिसमें कोई राग द्वेष आदि नहीं है, इसमें कोई कषाय नहीं है, पूर्ण वीतरागी हो गए हैं, वो परम आत्मा है, उनको परमात्मा कहते हैं। और परमात्मा का स्वरूप दूसरे लोग दूसरी तरह से मानते हैं, जो अपन ने अभी पढ़ा है ना, उनको ईश्वर भी कहते हैं, नाम दिया ना। जैन धर्म के अनुसार ईश्वर, भगवान, सिद्ध, परमात्मा उन्होंने नहीं लिख पाए, तो वो आपने पूरा कर दिया, वो बराबर है। अपितु मात्र ज्ञाता व दृष्टा है। ज्ञाता व दृष्टा होने से उनको क्या फायदा है? आगे देखो सो लिखा है, इनका अब इस संसार के किसी भी कार्य से किसी प्रकार का संबंध नहीं रहा है। ये कृतकृत्य हैं, अर्थात कोई भी कार्य इनके करने हेतु बाकी नहीं रहा। वे किसी का भी हित या अहित नहीं करते हैं। इस प्रकार वे सृष्टि के कर्ता
पालक या हर्ता नहीं हो सकते। देखो घर में हमारी गृहिणी होती है, उससे आपको लोग पूछते हैं कि बहन जी काम हो गया क्या आपका? हाँ निबट गया पूरा काम। वो काम जो रोज का काम है वो निबटने से उनको कितनी शांति मिलती है कि अब मुझे कुछ नहीं करना है फॉर द टाइम बीइंग। अगले घंटे 2 घंटे बाद फिर से कोई काम शुरू हो जाए बात अलग है, लेकिन मैंने अपने रूटीन पूरे कर दी, इस बात की उन्हें बड़ी खुशी और शांति रहती ना कि भाई अब मुझे कुछ नहीं करना सुबह तक। इसका अर्थ क्या हुआ कि कुछ ना करने की अवस्था अगर आ जाए तो इससे बढ़िया स्थिति क्या हो सकती है, क्योंकि करने धरने में ही तो सब तरह की प्रॉब्लम है, उसी में राग द्वेष है, उसी तरह से व्याकुलता है, सारी छटपटाहट है। और आप कृत्य हो गए, माने आपने वो सब कुछ कर लिया जो आपको किया जाना था। किसके लिए किया जाना था? अपने आप को उस परम सुख की स्थिति में स्थापित करने के लिए जो कुछ भी किया जाने वाला था वो सब आपने आज पूरा कर दिया, और आज की तारीख से आप कृत्य हो गए, निवृत्त हो गए। इसका सुख सोचो कितना होगा, हम उसकी कल्पना ही नहीं कर पाते। आगे देखिए क्या लिखा है ना, वे किसी का भी हित या अहित नहीं करते हैं, इस प्रकार वे सृष्टि के कर्ता, पालक या हर्ता नहीं हो सकते हैं। जैन धर्म यह भी नहीं मानता कि किसी दुष्ट व्यक्ति को दंडित करने तथा सज्जन व्यक्ति की रक्षा करने वाली कोई शक्ति ईश्वर होती है। जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक जीव स्वयं के द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार ही विभिन्न योनियां धारण करता है और सुख दुख उठाता है। ऐसी कोई अन्य शक्ति नहीं है जो उसे सुख या दुख दे सके। हैं? देखो हमारा काम खत्म हो गया। जब कभी हमको लगता है कि जैसे कोई राजा है तो राजा के सामने बड़े विकल्प रहते हैं ना, रोज दरबार में कोई ना कोई लेके आ जाता है कि साहब इसने ये दुष्टता की, इसने ये गड़बड़ की, इसने राज्य में ये सब अपराध किए। तो राजा के सामने रोज ही दुविधा खड़ी है कि भाई सही दंड देना है लोगों को, प्रजा की रक्षा भी करनी है, उनको देखना है कोई अभाव में तो नहीं जी रहा है, ये सारे उनको कर्तव्य रहते हैं। तो राजा सुखी रहता है क्या? जितना बड़ा राजा होगा उतनी सारी चिंताएं उसको, अपने को देखने में लगता है कि इसको क्या करना, सब नीचे मंत्री कर रहे होंगे, लेकिन मंत्रियों तक पहुंचाने की बात, मंत्री सही कर रहे हैं कि नहीं, मेरे खिलाफ कोई उपद्रव तो नहीं होने वाला, कोई विद्रोह तो नहीं होने वाला, ये सारी चिंता रहती है। राजकोष खाली तो नहीं हो गया, मैं धर्म के हिसाब से काम कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरह से करने धरने वाला जो व्यक्ति है, उसे कुछ भी करना हो, उसकी चिंताएं ही उसकी शांति का हरण कर देने वाली है। और वो जो ईश्वर है, जिसे ईश्वर हम कह रहे हैं, वो ईश्वर कौन होगा? हमें थोड़ी सी भी शांति मिल जाती है तो हम उनको गुरु मान करके उनके चरणों में गिर पड़ते हैं। उन्होंने अपनी शांति के लिए किया सब कुछ, लेकिन हम उनकी शांति देख के उन्हें अपना गुरु बना लेते हैं कि जिस तरह इन्होंने शांति अपने आप में प्राप्त की है, मैं भी इनके रास्ते पे चलूं या इनसे पूछूं और मैं भी वैसा शांत हो जाऊं। तो उससे बढ़ती हुई दशा जिनकी होगी, जो परम शांति में आ गए हों, जिन्हें कुछ नहीं करना पड़ता, वो तो मेरे परम गुरु हुए ना, मैं कुछ नहीं करना। जैन धर्म के हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति वो बन सकता है भगवान। हाँ ठीक है, तो आगे बात करेंगे अपन, ये सब भी आएगा। जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक जीव स्वयं के द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार ही विभिन्न योनियां धारण करता है और सुख दुख उठाता है। ऐसी कोई अन्य शक्ति नहीं है जो उसे सुख या दुख दे सके। यानी हर एक जीव को वास्तव में निमित्त तो बहुत सारे मिल सकते हैं। कोई राजा ने इसको सजा दी या इसको पुलिस पकड़ के ले गई, ये सारी चीज देखने में आती है ना, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं कि उसको ये सुख दुख आदि जो मिलना है, जिसके माध्यम से मिलना है, वो सब निमित्त उसके आने ही थे। उसको अपने पूर्व कर्म के जो कुछ उसने किया है उसका जो है उसको अपराध का दंड मिलना ही था, और जिस अवस्था में मिलना था, जिस योग्यता से मिलना था, जिन निमित्तों पूर्वक मिलना था, जिस काल में मिलना था, जिस निमित्त से मिलना था, वो सारी चीजें निश्चित थी और उसमें उसी की संपूर्ण योगदान था और किसी का नहीं था। बाकी सब निमित्त थे, राजा हो, पुलिस हो, ये हो, सब निमित्त है। करने वाला कौन था? वो स्वयं था। उसके ही अपराध जब फलीभूत हुए तब उसको इस तरह के दृश्य देखने पड़े। ठीक है, तो आगे चलेंगे। इसलिए उन्होंने लिखा है, संसार में कोई, जो हमने पहला सिद्धांत बताया ना, कोई भी जीव, एक जीव दूसरे जीव का, और जीव तो छोड़ो, परजीव भी, अजीव भी, कोई किसी का कर्ता धर्ता हर्ता नहीं है। समस्त प्राणी और बाकी की वस्तुएं भी अपने अपने
कारण से ही उस इस तरह की पर्यायों को प्राप्त होते हैं। ठीक है ना? ये सिद्धांत बहुत अच्छे से अपने दिमाग में रख लेना कि इसने मुझे दुख दिया, ये मुझे परेशान करता है, इसने मेरी चुगली कर दी इसलिए मुझे ये दुख हो गया, है ना, नहीं तो मेरा बहुत बड़ा होने वाला था कुछ, तो इन्होंने मेरे से जलन रखी, इन्होंने ईर्ष्या रखी, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये परिणाम, ये सब निमित्त तो मिल सकते हैं आपको, बिल्कुल हो सकता है कि आप किसी ने ईर्ष्या रखी और किसी ने आपके साथ कुछ ऐसा किया, ऐसे दुर्घटना घट गई, लेकिन वो नहीं होता तो निमित्त कोई और होता है, लोग कहते हैं ना। यहाँ तो ये कहा कि निमित्त भी वही होगा, ये भी पहले से पता है केवल ज्ञानी को कि इसका ऐसा ऐसा डाउनफॉल आएगा, इस काल में आएगा और इस घटना में ऐसा होने वाला है, और इसमें फला फला जीव या अजीव या वस्तु या क्षेत्र इसके निमित्त बनने वाले हैं, वो भी फिक्स है। इसलिए किससे द्वेष रखोगे? हम में और उन वेद विज्ञानियों में यही तो फर्क है ना, उनको ये सिद्धांत पक्का मालूम है, इसलिए वो किसी से द्वेष करते नहीं कि भैया ऐसे ये बेचारा निमित्त है, ऐसा क्या गलती है इसका, तो निमित्त जैसे कोई लाठी मारे कुत्ते को और कुत्ता जो है वो करे द्वेष किससे? लाठी से, तो लाठी ने क्या बिगाड़ा? ऐसे ही ये बोलता है ना कि ये तो अल्लाह की लाठी है, अंधे की तरह पड़ती है जिसके ऊपर पड़नी होती है। तो ये उदाहरण इसलिए दिया जाता है कि वहां कोई किसी से द्वेष कर ही नहीं सकता। द्वेष कर नहीं सकता मतलब करते तो है ना, मतलब जो घटना घटित होती है वो उनके द्वेष के कारण घटित होती है, ऐसा देखने में तो आता है, ऐसे निमित्त तो होते हैं, लेकिन वास्तव में उसके पीछे मैं ही हूं। मैंने अगर नहीं किया होता तो देखें किसकी ताकत थी कि मुझे इस रूप में सजा देता, है ना। इसलिए सभी सिद्धांत जितने भी आप सीखोगे, कोई ध्यान सीखोगे ना आप, परीक्षा ध्यान सीखो या SSY सीखो या विपश्यना सीखो, सब में एक ही बात बताइए, या आपका इवन ये जो है ना इनका ब्रह्म कुमारी का सब बताया कि मेरी ही गलती है, मेरी गलती की मुझे सजा मिली। जब जिस क्षण हम ये बात को बिल्कुल भरोसा करने लग जाएंगे कि संसार में जो कुछ घटित होता है मेरे ही कारण होता है, उस क्षण अपन को दूसरों के प्रति होने वाली द्वेष बुद्धि का सर्वथा नाश हो जाएगा। किससे बेचारे से द्वेष करो, वो तो इंस्ट्रूमेंट है, तो बहुत बड़ी दृष्टि है ये। लेकिन अगर जीवन में आ गई तो समता आए बिना नहीं रहती, इसी से तो समता आती है। देखो आगे चलते हैं। जैन धर्म के अनुसार जीव अजीव द्रव्य का कर्म प्रकृति अनुसार एक देश संयोग ही जगत का कर्ता हरता है। जीव और अजीव द्रव्य का कर्म प्रकृति के अनुसार एक देश संयोग, एक देश संयोग मतलब पार्शियल संयोग होता है ना, अगर वो संपूर्ण संयोग हो जाए तो फिर वो अलग नहीं हो। कैसा संयोग होता है? जीव का और अजीव का, मतलब कर्म का और इस जीव का कैसा संबंध होता है? वो टेम्परेरी ही होता है, भले ही वो अनगिनत वर्षों तक चले, लेकिन एक ना एक दिन तो उसको अलग होना ही है ना, क्योंकि ये तो परद्रव्य हमारे साथ हमेशा नहीं रह सकता। इनके द्वारा संसार अनादि काल से रचा हुआ है, इन्हें किसी ने बनाया नहीं है और ये संसार में स्वतंत्र हैं। यही संसार की सबसे बड़ी ताकतें हैं जो संसार में कार्य कर रही हैं। इनके अलावा अन्य कोई शक्ति नहीं है। जीव अजीव द्रव्यों का यह खेल अनादि काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। अनंत काल मतलब कभी उसका अंत नहीं होगा। अभी देखो एक कर्म सिद्धांत और पढ़ेंगे, तब तक हमारा समय हो जाएगा। जैन धर्म का यह महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अब इसकी जो पहली लाइन है ना, पर वो थोड़ा सा व्याख्या कर देंगे। कौन सी लाइन? जैन धर्म के अनुसार जीव अजीव द्रव्य का कर्म प्रकृति अनुसार एक देश संयोग जगत का कर्ता हरता है। हाँ मैंने बताया ना आपको कि जो कर्म है वो क्या है? उद्गल है ना। उद्गल क्या है? अजीव है, अजीव है ना। तो जीव और अजीव, अजीव की फॉर्म में वो कर्म आदि लेना, तो उनका संयोग कैसा है? कर्म प्रकृति लिखा ना, द्रव्य का कर्म प्रकृति अनुसार एक देश संयोग। एक देश का मतलब होता है पार्शियल। और पार्शियल का यहाँ अर्थ क्या है? टेम्परेरी। मतलब वो जो संयोग है वो टेम्परेरी होता है, उसी पर्याय के लिए। हाँ उसी पर्याय के लिए, आगे की बहुत सारी पर्यायों में जुड़ा रहता है, लेकिन परमानेंट नहीं है कि सब वो मोक्ष जो है जाए तब भी वो साथ में जाए। फिर तो मोक्ष होगा ही नहीं ना। जब तक हमें ये नहीं बताया जाएगा कि दूसरा द्रव्य इससे अलग किया जा सकता है, ये अलग द्रव्य है, तब तक तो हमारा सारा प्रयत्न उसको अलग करने का कभी होगा ही नहीं है सार्थक। जब हमें मालूम होगा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में घुस नहीं सकता, उसके साथ कंबाइन ऊपर से तो हो सकता। ये तो अपन चलो ये अपने को समझ में आ रहा है, दूध और पानी अपन कह ही नहीं सकते कि अलग अलग हो सकते हैं,
एक बार पानी मिला दिया ग्वाले ने तो अपन बोले अब तो ये पीना पड़ेगा भाई, लेकिन वो हंस जो है उसमें से दूध अलग कर लेता है और पानी अलग कर देता है, दूध तो पी लेता है और पानी छोड़ देता है। इतना भेद विज्ञान जो है उसका अपने आप ही हो जाता है, ऐसी क्रिया उसकी ऐसी होती है। भेद विज्ञान अपन कहने में आ रहा है, उसको भेद विज्ञान नहीं होता, वो तो अपने चोंच के द्वारा उसमें इतनी वो होती है, एसिडिटी होती है उसमें कि वो दूध फट जाता है उसका, दूध वो पी लेता है और पानी अलग रह जाता है। ऐसे ही हम भी हंस हैं। हंस होने के कारण हमें भी ये पता होना चाहिए कि संसार इन दो मुख्य रूप से इन दो द्रव्यों से रचित है। सर्वत्र ही कर्म सिद्धांत नजर आता है, जीव और पुद्गल। और इन्हीं को करता हरता बताया, जीव अजीव को। या मतलब इन्हीं से माध्यम से संसार चल रहा है ना, ये शरीर जो मिल रहे हैं कर्मों के से उससे मिल रहे हैं, पुद्गल का से इनका निर्माण हुआ है। बाहर की जितनी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं वो अजीब पुद्गल हैं, टेबल कुर्सी लैंप वगैरह सब ये पुद्गलिक हैं। जीव और पुद्गल मुख्य रूप से हैं, बाकी के जो और द्रव्य हैं वो चार द्रव्य भी हो तो बिल्कुल न्यूट्रल हैं, लेकिन वो भी होते हैं। या मुख्य रूप से अपन इनकी बात कर रहे हैं कि पूरा संसार की रचना इन दोनों से हुई, जीव और पुद्गल से, है ना। और वो पुद्गल अगर हमेशा साथ रहेंगे तो जीव को कभी मोक्ष नहीं होगा, तो एक ना एक दिन उनको निकल ही जाना है। ये हमको ज्ञान होना चाहिए। करता हरता तो कोई भी नहीं है। हाँ, समझ में आया ललित जी? करता हरता कोई भी नहीं है। हाँ, अब देखो तो ये बोल रहे थे जैन क्वेश्चन और है। हाँ बोलिए। ये हम बोलते ना कि किसी के अंदर आत्मा घुस गई, देवी देवता आते हैं, तो ये क्या ये धर्म हमारा धर्म मानता है क्या ये सब चीजें? देखो ऐसा है कि ये जो शरीरों में रहने की जो बात है उनमें प्रभाव तो डाल सकती है वो, क्योंकि व्यंतर देव है ना, व्यंतर देवों की शक्ति बहुत होती है, लेकिन वो भी हमारी आत्मा में प्रविष्ट नहीं हो सकते, ठीक है ना। टेम्परेरीली उन शरीरों में उनका निवास टेम्परेरी हो जाता है, या उसको उनका इफेक्ट करने लगते हैं, उनको असर डालते हैं, ऐसा पाया जाता है। लेकिन वो ऐसा नहीं कि वो हमारे शरीर को ही जो का पूरा उपभोग करने लगे, वो शरीर उनका ही हो जाए, ऐसा नहीं होता। वो एक टेम्परेरी फेज होती है किन्हीं कारणवश। मतलब वो ना कई में जैसे आते रहते हैं फिर चले जाते हैं, आते रहते हैं चले जाते हैं, ऐसा होता है क्या? हो सकता है, कभी आते हैं कभी चले जाते हैं ऐसे। हाँ देखो ऐसा है कि जैसे कि मेरे पास कोई चीज है, वो मेरी चीज को उठा करके, आपने और भी पढ़ा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसा वो करते हैं, कुछ टोटके करते हैं कि आपके जो बॉक्स में बहुत सारे कपड़े रखे हैं उनके बीच में कुछ गंदा करके चले जाते हैं, और जो आप कितनी इतनी लेयर के बीच में वो गंदगी पाई जाती है, ऐसी बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। तो देखो व्यंतर देव होते हैं वो कौतूहलवासी होते हैं, ये जितने भी जो व्यंतर देवी ही आते हैं ना, सिर्फ के साथ उनके यहाँ भूत घुस गया, ये प्रेत आ गया, तो वो क्या होता है कि हमारे किन्हीं जीवों से हमारा जो बैर होता है, और वो जिन पर्यायों में होते हैं उन पर्यायों से हमारे वो बदला निकालने के लिए तरह तरह की कोशिशें करते हैं। कुछ जीव कौतूहलवश भी करते हैं कि देखो ये परेशान होगा तो मुझे अच्छा लगेगा, ऐसे व्यंतर देव करते हैं, कौतूहल करते हैं। अब वो उन शरीरों में जिन से उनको बैर है, उन जीवों को सताने के लिए तरह तरह की चेष्टाएं करते हैं, जैसे उनकी वाणी के ऊपर असर डाल देंगे, उनके शरीर के ऊपर कुछ असर डाल देंगे, तो ऐसे जो प्रयोग होते रहते हैं। उससे ये नहीं समझना कि वो उनका एक इंटीग्रल पार्ट बन गए, या उस शरीर के ऊपर उनका अधिकार हो गया है, या आत्मा में प्रविष्ट हो गया, ऐसा नहीं होता। ये टेम्परेरी फेज होता है जिसमें उसको काफी कुछ जो है आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है, आ रही। मामा जी आपका उसमें देखिए माइक में कुछ प्रॉब्लम होगी। तो इस तरह की जो अवस्थाएं होती हैं वो वास्तव में ऐसी तो परमानेंट नहीं होती, ना उस शरीर का वो जो मालिक बन जाता है, ना उस आत्मा में प्रवेश करता है, लेकिन टेम्परेरी दशाएं ऐसी होती हैं कि जिसमें वो जीव तरह तरह से दूसरे जीव को सता सकता है, उसमें निमित्त बन सकता है। होती है घटनाएं, ऐसा नहीं कि नहीं होती है, बिल्कुल होती है। लेकिन अगर वो जीव अपना हाँ बोला बड़े नुकसान तो पहुंचा देता है वो। नुकसान तो मैंने आपको बताया ही है, नुकसान तो होता ही जीवन आया ही उस पर्पज के लिए। नहीं नुकसान तो पहुंचाने आया ही है वो। ना केवल उसमें ही एक सेकंड संसार की सारी घटनाओं में आपको नुकसान तो दिखाई दे ही रहा है ना। मेरा धन चला गया, इसने मुझे मार दिया, इसने मेरा मर्डर कर दिया, सारे नुकसान दिखते हैं कि नहीं दिखते? तो अपन ने पहले ही चर्चा की है कि वो सब निमित्त हैं। किस बात के निमित्त है? जो मैंने किया है पूर्व में, और किस जाति के मेरे कर्म बंधे हैं, उस जाति की मेरे को संयोग या वियोग होने वाले हैं। माध्यम अलग अलग हो सकता है, भूत प्रेत के माध्यम से हो सकता है, चलते फिरते आदमी के माध्यम से हो सकता है, तिरंचों के माध्यम से हो सकता है। नुकसान तो होते ही ना, जिन्हें हम नुकसान कहते हैं,
वो ज्ञानी और अज्ञानी में यही तो फर्क है। ज्ञानी का कभी नुकसान होता नहीं और अज्ञानी का बार बार नुकसान होता है। ज्ञानी का क्या नुकसान सही बात, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही। देखो ये सिद्धांत अगर हम वास्तव में बाबूजी समझ जाएंगे ना, बिल्कुल मन सही, से बिल्कुल सही। समझने का अर्थ क्या है, वैसा ही धारणा में आ जाएगा, वैसा हमको अंदर से ही भास होने लगेगा, वही सम्यक दर्शन हो गया। और क्या है, अभी हम इतनी तो दूर है, बस जानकारी में तो आ गया। तो 1 मिनट में मैं समाप्त करूंगा इसको। तो ये कर्म सिद्धांत जो इसमें दिया है, ये थोड़ा सा अभी और है, इसमें अपन कल पढ़ेंगे। पुनर्जन्म के बारे में भी आएगा, मोक्ष मार्ग, ऐसे ही बहुत संक्षेप में है, तो संक्षेप में अपन पढ़ेंगे। फिर जहाँ जिसी को थोड़ा कोई और प्रश्न पूछना होगा तो अपन विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। जिनवाणी स्तुति पढ़ेंगे। तम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु सी बखानी है। त्यों द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धोख, सदा देते हैं धोख। जिनवाणी माता की जय। नमोकार। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। सबके पास में किताबें सबके पास है। देखो समय मिले तो थोड़ा 1-2 पेज पढ़ के आइए। चलिए, और वो सब देखिए। कल किसी ने मैसेज दिया था इस पर चैट पे कि उनके पास किताब नहीं है। कल चैट पे तो बताइए किन के पास नहीं है। तो एक आध किताब तो हमको आपकी है, आरपीजन साहब के पास एक्स्ट्रा है, एक ओल्ड एडिशन मेरे पास नहीं है। सरिता जी वहीं मिल जाएंगे आपको, चौक के मंदिर से या कहीं से भी ले लेना, सब मिल जाते हैं। मैं बॉम्बे में आ गई आज। अच्छा, तो बॉम्बे में की तो और अच्छा है। आरपीजन साहब के पास एक कॉपी मिल जाएगी, एक मेरे पास भी है पुरानी, ठीक है। वो आपको प्राप्त करना पड़ेगा नीचे से, गेट से। हमारे पास पुरानी है भैया। ठीक है। चलिए साहब, सबको जय जिनेन्द्र। वो उसमें देखना आपका जो अपन ने रिकॉर्डेड जो है वो लोड किया है, उसमें आप सबके जो है ना सुंदर चेहरे और आपकी जो मृदु भाषाएं सब सुनने को मिलेगी। मेरे पास किताबें हैं एक अभी। हाँ, वो ले लीजिए आप सरिता जी। तो सब YouTube पे लोड किया, कहाँ पर लोड किया? हाँ, YouTube पे मैंने उसमें लिंक भी भेजी है आप सबको। ये सब हम सबको ड्यूटी है, सब्सक्राइब करें उसको सर। हाँ, वो आप बोल रहे थे क्या संजय जी? कौन बोल रहे थे? उसको बढ़ाना पड़ेगा अपना को, सब्सक्रिप्शन कैसे करना पड़ेगा? मैसेज दे दिया है। अच्छा, ओके। तो सब्सक्राइब कैसे करेंगे? सब्सक्राइब कैसे करेंगे संजय जी? कैसे करेंगे? लिंक को क्लिक करके YouTube में आप जाएंगे और YouTube से फिर वहाँ सब्सक्राइब करेंगे। कैसे करेंगे? नीचे आप ओपन करेंगे तो नीचे आता है कौन, आप देखिए वहां तक तो पहुंच जाएंगे, देख भी लेंगे। सब्सक्राइब कैसे करेंगे? लिखा हुआ आता है अंकल जी। नीचे एक बटन है सब्सक्राइब का, उस बटन पे क्लिक कर लीजिए बस। अच्छा। और कुछ करना? आप बोले नंबर बढ़ाना पड़ेगा लोगों के सुनने वालों। तो सब शेयर, जितना शेयर कर सकते हैं, जो जिस ग्रुप में हम लोग हैं उनको सब में शेयर करें, ताकि जितना सब्सक्रिप्शन आएगा उतना अच्छा है। सब लोग जरा ध्यान से सुनना भैया, जो बोल रहे हैं अपन लोगों को ज्यादा समझ में नहीं आता। तो लिंक भेजा हुआ है ना, उस लिंक को आप अपने दूसरे जो ग्रुप्स हैं उनमें भेजिए और साथ में लिख दीजिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को। अच्छा, तो वो सब्सक्राइब कैसे करते हैं? मतलब उनको सब्सक्राइब करने का क्या तरीका है? वो सब्सक्राइब करेंगे मतलब क्या करेंगे? कुछ पेमेंट थोड़ी करना उसको? नहीं। हाँ, वो बटन दबाएंगे। बटन तो नीचे बटन होता है सब्सक्राइब, उस सब्सक्राइब बटन को दबाना है बस, और कुछ नहीं। अपन ने दबा दिया, वो दूसरे ग्रुप में पहुंचा जिसमें अपन बोल रहे हैं, वो भी ऐसे बटन होगा।
चलिए ठीक है सर। मिलेगा जो भी पॉपुलर हो चैनल जाएंगे फिर आपके प्रवचन, है जी। ओके। ये प्रवचन पॉपुलर हो जाएंगे। नहीं नहीं, पॉपुलर नहीं, अपन सबका पार्टिसिपेशन है उसमें, ये सब बहुत अच्छी बात है। एक आदमी नहीं, सब जितने पार्टिसिपेशन है सबका उसमें आता है, इसलिए सबको बोलता हूँ वीडियो तो ऑन करके रखो भाई, क्या आपके चेहरे आए जो कर सकते हैं। चलिए, जय जिनेन्द्र। चलिए। जय जिनेन्द्र। जय जय।